हाई बीपी गलत जीवन शैली के कारण यह बीमारी है, यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब किसी की ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो यह कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त की धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स में जमने लगता है। जैसे कि यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त धमनियों के अंदर जमने लगेगा। फिर ये जो ब्लड वेसल्स में स्पेस है वह कम होने लगेगा, जिसके कारण धमनियों के अंदर से जाने वाला जो ब्लड है उसको जाने के लिए कम स्पेस मिलेगा, जिसके कारण खून का दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ेगा। इसी को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हमें अपने बीपी को कंट्रोल करना है तो हमें आयुर्वेद के बताए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि सोने का सही समय होना। सोने का सही समय रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय बहुत ही अच्छा माना गया है। इसमें आपको गहरी नींद आएगी और आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। अगर आप लेट सोते हैं तो शरीर में वात, पित्त और कफ त्रिदोष का बैलेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों को निमंत्रण मिलता है। इसलिए प्रयास करें रात को समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। इस प्रकार सोने और उठने के नियम को अपनाकर हम स्वस्थ जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूसरा नियम है खाना खाने का सही समय। तीसरा नियम है नमक की मात्रा कम रखें और ऊपर से खाने में नमक ना डालें। चौथे नियम के अनुसार सेंधा नमक का प्रयोग करें, लेकिन केवल वही जिन्हें हाई बीपी की समस्या है। लो बीपी वाले सेंधा नमक का प्रयोग ना करें। पांचवें नियम के अकॉर्डिंग पानी पीने का नियम, अर्थात आपको अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग पानी पीना है। ना तो आपको पानी ज्यादा पीना है और ना ही कम, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, जिससे कि किडनी पर अतिरिक्त दबाव आएगा और भविष्य में आगे चलकर आपको किडनी संबंधी समस्या होने की संभावना बढ़ती है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और आगे हम कुछ आसन व प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे, उनको नियमित रूप से करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। चलिए सबसे पहले हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। इसके लिए हमें अपने एक हाथ को नीचे जमीन पर रखना है और दूसरे हाथ को अपनी गोद में श्वास भरते हुए हमें हाथ को उठाना है, यहाँ तक सेंटर तक लेकर आए श्वास भरते हुए। और जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको श्वास निकालना है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं इजीली उतना जाएं और हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, सामने की तरफ देखें, इस तरीके से। चलिए एक साथ करते हैं। हाथ को नीचे लेके आए, लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट को गोद में रखें, श्वास भरें, सेंटर में आए, धीरे से श्वास निकालें और अपनी कोहनी को नीचे टच करने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आए। अब अपने राइट हैंड को साइड में रखें और लेफ्ट को गोद में रखें। श्वास भरते हुए प्रयास करें, अभ्यास करें जब आप आसन का या स्ट्रेचिंग का, तो पूरा फोकस अपनी श्वासों पर रखें। हाथ को गोद में रखें, आंखें बंद, हाथ सेंटर में, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेचिंग पर पूरे ध्यान को लगाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है, जब आप हाथ नीचे रखते हैं और इस तरीके से झुकते हैं तो आपका घुटना ऐसे उठना नहीं चाहिए, घुटने को नीचे ही रखें। अगर आपका हाथ यहाँ तक जाता है और आप साइड में पूरा स्ट्रेच फील करते हैं तो बस यहीं तक रुकें, सामने की तरफ देखें या फिर आंखें बंद करें और स्ट्रेच को फील करें। चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं।
इस प्रकार आपको दोनों साइड 10-10 बार अभ्यास करने के बाद डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करना है। और ध्यान रखें 10-10 के आपको 3 सेट करने हैं, मतलब कि एक साइड 10, एक साइड 10, इस तरीके से 20 का एक सेट हुआ तो आपको 3 बार करने हैं। अगला अभ्यास है वक्रासन। इस प्रकार दंडासन में बैठ जाएं, अपने एक पैर को मोड़ें और क्रॉस करते हुए अपोजिट पैर के साइड में इस तरीके से रखें। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाएं और धीरे धीरे घुमाते हुए कमर के पीछे ले जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और कोहनी से घुटने को पेट की तरफ दबाव दें। मैक्सिमम दबाने का प्रयास। हाथ को इस तरीके से सीधा रखें। यहीं पर आपको एक लंबी गहरी श्वास लेनी है और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने कंधे को देखने का प्रयास करें या फिर पीछे की तरफ देखें। कुछ समय के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस आएं, गर्दन को सामने लेकर आएं, हाथ को घुमाते हुए साइड में दूसरे हाथ को लेकर आएं, पैर को सीधा करें, एक लंबी गहरी श्वास। अब आपको अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के अपोजिट लेकर आना है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटने को अपने पेट की तरफ दबाव दें। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहले गर्दन को सामने लेकर आएं, फिर अपने हाथ को घुमाते हुए फिर अपोजिट हाथ को लेकर आएं, पैर को सीधा कर दें। इस प्रकार आपको वक्रासन का अभ्यास करना है। चलिए एक बार और देखते हैं। पैर को मोड़ें, अपोजिट पैर के साइड में श्वास भरते हुए हाथ को उठाएं और पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और कोहनी से घुटने को पेट की तरफ ढकेलें, सामने देखें, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहले गर्दन को सामने लेकर आएं, फिर हाथ को घुमाते हुए साइड में पैर को खोल दें, अपोजिट हैंड को लेकर आएं। वक्रासन न केवल हाई बीपी में लाभकारी है, बल्कि यह शुगर पेशेंट्स व जिन्हें पेट संबंधी समस्या हैं उनके लिए भी रामबाण है। चलिए अब हम बालासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएं, अपना दोनों घुटनों को सामने से इस तरीके से खोलें, मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं, और ध्यान रखें पीछे से आपके पैर के अंगूठे आपस में मिले हों। दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। लेकिन ध्यान रखें जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द है वो सामने इस तरीके से देखेंगे, अपनी चेस्ट को फ्लोर से टच करेंगे, और जिन्हें कोई परेशानी नहीं वो अपने सर को इस तरीके से फ्लोर से टच करेंगे। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में पूर्ण आसन की स्थिति में रुकने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं, कम से कम 10 सेकंड्स के लिए इस आसन में रुकें। फिर से वज्रासन में कमर गर्दन सीधी, एक लंबी गहरी श्वास। इस प्रकार बालासन का अभ्यास आप कम से कम 5 से 7 बार करें और होल्ड आपको अपनी क्षमता अनुसार करना है या फिर 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए हमें अपने मैट पर
सीधे इस प्रकार से लेट जाना है और फिर अपनी दोनों हथेलियों को मैट पर नीचे की तरफ रखें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। अब हमें श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाना है, लेकिन ध्यान रखें जिन लोगों को कमर में दर्द है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। वो अपनी कमर को सपोर्ट दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं इस तरीके से। कुछ समय के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। पैरों को सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस लें। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है कमर संबंधी, वो अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से मैट पर रखें, पैरों को अंदर की तरफ मोड़ें और श्वास भरते हुए लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं। इस आसन का अभ्यास हम 3 प्रकार से बताएंगे। पहला अभ्यास हमने अभी बताया है। दूसरा अभ्यास श्वास भरते हुए बिना किसी सपोर्ट के मैक्सिमम बॉडी को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। पैरों को सीधा करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस। सेतुबंद आसन को करने का तीसरा तरीका है, फिर से अपने पैरों को मोड़ें और अब अपने हाथों से अपने पैरों के टखनों को इस तरीके से पकड़ें। श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं। धीरे से वापस आएं। पैरों को सीधा कर दें। कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करें। सेतुबंद आसन पीसीओडी, पीसीओएस और कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी है। यह हमारी स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है। सेतुबंद आसन का अभ्यास हमने 3 प्रकार से बताया है। आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए और अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए इन तीनों में से एक करें और कम से कम इस आसन का अभ्यास 5 बार करें। अगला अभ्यास है मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को साइड्स में खोल दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने सीधे पैर को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए अपोजिट साइड गर्दन को ट्विस्ट करें, विपरीत दिशा में लेकर आएं। 1 2 3 होल्ड करें। 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। एक लंबी गहरी श्वास। फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास निकालते हुए अपोजिट साइड गर्दन को घुमाएं, विपरीत दिशा में लेकर जाएं। होल्ड करें कुछ देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद हम करेंगे एक प्राणायाम का अभ्यास जो है चंद्रभेदन प्राणायाम। चंद्रभेदन प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता लेकर आता है और यह प्राणायाम गर्मियों के मौसम में बहुत ही लाभकारी। चंद्रभेदन प्राणायाम शरीर में पित्त को कम करता है। चंद्रभेदन प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, क्रोध को कम करता है तथा तनाव को दूर करता है। हाई बीपी में यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। चलिए देखते हैं चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार करते हैं। अपने मैट पर किसी भी सुखपूर्वक आसन में आराम से बैठ जाएं। 3 बार लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर करें।
अब अपने राइट हैंड से नासा अग्र मुद्रा बनाएं, यानी कि शुरू की 2 उंगलियों को तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ें और अंगूठे के जड़ में लगाएं। शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें, हाथ को घुटने पर लेकर आएं। लेफ्ट हैंड से आपको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनानी है और शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें, घुटने पर रखें। हाथ को इस तरीके से लेकर आएं। अब आपको लेफ्ट साइड से श्वास भरना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है और राइट साइड से निकालना है। लेफ्ट से भरना है, होल्ड करना है, राइट से निकालना है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार अभ्यास करें। किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें। राइट नोस्ट्रल से श्वास को आपको बाहर निकालना है, लेफ्ट से भरना है। लेफ्ट से भरें, होल्ड, राइट से एक्सहेल, फिर से लेफ्ट से श्वास भरेंगे 5 की काउंटिंग में, 10 की काउंटिंग में होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार आपको चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है और इससे होने वाले सभी लाभ उठाने हैं और फिर आपको देखना है कि हाई बीपी में कितना लाभकारी सिद्ध होता है ये। नमस्कार। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।